हेलो एवरीवन। सो गाइज आज एक ईडियम सिखा रहा हूँ। ये ईडियम बहुत फेमस है, मुझे लगता है काफ़ी लोगों को ये पता ऑलरेडी होगा। एक्लीज हील बहुत ही फेमस है, एक्लीज हील। अब एक्लीज हील का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि किसी की कोई वीक पॉइंट हो। कहते हैं ना कि यार उसकी ये कमज़ोरी है, मेरी वो कमज़ोरी है। तो हर बंदे की कोई ना कोई कमज़ोरी होगी, तो वो जो उसका वीक पॉइंट है, वो जो उसका कमज़ोरी है, उसकी जो कमज़ोरी है, उसको हम एक्लीज हील बोलेंगे। अगर अंग्रेजों के हिसाब से देखिए, अ वीक पॉइंट और फॉल्ट इन समबडी और समथिंग, किसी चीज़ का या किसी भी चीज़, किसी व्यक्ति हो या वस्तु हो, किसी का भी कोई कमज़ोर पॉइंट हो, किसी वस्तु या व्यक्ति का कमज़ोर पक्ष और फैटल वीकनेस, जो बहुत बड़ी कोई कमज़ोरी हो, उसको हम एक्लीज हील कहते हैं। अब इसके पीछे की कहानी में जाएंगे तो फिर ऐसे है कि भाई एक बच्चा था, उसका नाम एक्लीज था। अब उसकी माँ ने उसको ऐसे पकड़ा, उसके हील से पकड़ा और उसे नदी में डुबोया कि भाई नदी के पानी में वो स्ट्रांग हो जाएगा, ऐसी कोई कहानी है। तो जिस एरिया से पकड़ा, जिस हील को उसने पकड़ा, वो हील वो नहीं टच हो पाया पानी से, तो फिर वो एरिया कमजोर रह गया। तो इसलिए उस हील पे फिर कभी लड़ाई हुई तो किसी ने तीर मारा तो उस हील पे तीर लगा और बंदा मर गया, यानी कि वो उसका वीक पॉइंट था। पूरे बॉडी में वो जो हील था वो उसका कमजोर पक्ष था। तब से ये एक ईडियम बन गया, एक्लीज हील। तो अगर आपका कोई कमजोर पक्ष है, आपकी कोई कमजोरी है, मतलब वो आपका वो एक्लीज हील हो गया। तो ये है अंदर की बात, इस तरीके से हम इसको समझते हैं। एनीवेज, आप कहानी जाने ना जाने, आप एक्लीज हील का मतलब वीक पॉइंट समझ लीजिए। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। एग्जाम्पल, अगर किसी ने बोला कि मैथ्स हैज ऑलवेज बीन माई एक्लीज हील, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो मैथ है वो हमेशा से मेरी कमजोरी रही है, मतलब कि कमजोर पक्ष जो मेरा रहा है वो मैथ्स रहा है, जो वीक पॉइंट मेरा रहा है वो मैथ्स रहा है। द करप्ट मिनिस्टर इज रिगार्डेड एज द गवर्नमेंट्स एक्लीज हील, मतलब कि अगर सरकार में कोई करप्ट मिनिस्टर है तो उसको माना जाता है कि भाई सरकार का ये एक कमजोर पक्ष है, क्योंकि मिनिस्टर उसके करप्ट है। एंड इज एक्सपेक्टेड टू रिजाइन, और उम्मीद की जाती है कि वो जो एक्लीज हील है, वो जो करप्ट मिनिस्टर है, वो रिजाइन कर दे। इंग्लिश स्पीकिंग हैज ऑलवेज बीन एक्लीज हील टू माई करियर, किसी ने बोला कि मेरे करियर में ये जो इंग्लिश स्पीकिंग है ये हमेशा कहीं ना कहीं कमजोर पक्ष रहा है, एक वीक पॉइंट रहा है। He was very brave, काफी बहादुर था, but fear of spiders was his Achilles heel, लेकिन मकड़ियों से जो डर है, स्पाइडर्स का जो डर है, वो कहीं ना कहीं उसका एक एक्लीज हील रहा है, वो वीक पॉइंट रहा है। देख रहे हैं आप, एक्लीज हील मतलब वीक पॉइंट। His pride proved to be his Achilles heel, कुछ ज्यादा ही उसको प्राइड था, तो कहीं ना कहीं वो उसका एक कमजोर पक्ष हो गया कि कुछ ज्यादा ही प्राइड कर रहा है। Though he was a good person, हालांकि वो एक अच्छा व्यक्ति था, फिर भी, इस कॉमा का मतलब फिर भी, हिज शॉर्ट टेम्पर वॉज हिज एक्लीज हील, लेकिन वो जो गुस्से में आ जाना, वो कहीं ना कहीं उसका एक कमजोर पक्ष था, उसका एक वीक पॉइंट था। तो आप समझ गए। तो अब आप स्पोकन इंग्लिश हो या रिटन इंग्लिश हो, कभी किसी के वीक पॉइंट को दिखाना हो, किसी व्यक्ति या वस्तु के अंदर उस कमी को दिखाना, उस फॉल्ट को दिखाना हो, तो आप कह सकते हैं कि ये जो चीज है वो इसका एक्लीज हील है, यानी कि इसका एक कमजोर पक्ष है, एक वीक पॉइंट है। समझ में आ रहा है? तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस। हियर वी गो। हाँ जी, आप ले सकते हैं, ऐसे ले लीजिए। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।